भाई फाइनली वो गाड़ी आप लोगों के सामने खड़ी है जिसके बारे में आप मोस्टली कमेंट्स में पूछते हैं और मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये सीएनजी में आ चुकी है। सीएनजी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्रो फिटमेंट इसके अंदर आपको मिलेगी। वेरिएंट एक ही मिलता है अब किया करेंस के अंदर, प्रीमियम ऑप्शनल। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। एक 7 सीटर कार है। ये गाड़ी ऑलरेडी मार्केट में लोगों को काफी पसंद है, बट जिस चीज की लोग रिक्वायरमेंट बाहर भाग रहे थे, आफ्टर मार्केट जा रहे थे सीएनजी के लिए, अब वो आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड शोरूम से सीएनजी फिटमेंट के साथ, रेट्रो फिटमेंट के साथ आप गाड़ी परचेज कर सकते हैं। अगर मैं प्रीमियम ऑप्शनल की बात करूं, जो वेरिएंट अपने सामने खड़ा है किया करेंस का प्रीमियम ऑप्शनल, इसके एक्स शोरूम आते हैं 10,99,158 रुपए। एक्स शोरूम पैन इंडिया आपको सेम मिलेंगे। ऑन रोड, स्टेट और सिटी वाइज वेरी करते हैं। और कई बार ये चीजें डीलर्स पे भी डिपेंड करते हैं कि डीलर्स आपको क्या ऑफर्स वगैरह दे रहे हैं। जैसे अब मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर खड़ा हूं, तो इसको अगर आप विदाउट सीएनजी लेते हो तो 12,73,74,000 रुपए ये कॉस्ट करती है विद रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस। वहीं अगर आप इसके साथ सीएनजी लेते हैं तो सीएनजी में आपको 94,000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। 94,000 समथिंग 800, तो कुछ 95,000 आप राउंड फिगर में बोल सकते हैं, वो आपको पे करना होगा। बट उसके साथ काफ़ी चीज़ें आपको मिलेगी। एक तो इसकी वारंटी कवर रहेगी, आपकी वारंटी सेफ रहेगी उसमें। अगर आप शोरूम से फिट कराते हैं 3 साल और 1 लाख किलोमीटर तक जो करेंस की हमें वारंटी मिलती है वही मिलेगी। अब 1 लाख पहले होते हैं या 3 साल पहले हो जाए, वो आप लोगों की ड्राइव पे डिपेंड करता है। प्राइस मैं आपको बता चुका। अब फीचर्स अपडेट क्या है, कुछ बाहर भी अपडेट बाहर कुछ इसमें ऐसा हुआ नहीं है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें हमें मिल जाता है। क्या करेंस प्रीमियम ऑप्शनल में क्या क्या फीचर्स हमें ऑफर करे जाते हैं। इसमें हमें सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, प्रीमियम की मिलती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आप फ्रंट पे जब गाड़ी के आओगे तो यहाँ किया की स्टार्टर में बैजिंग मिलेगी जो स्टार्टिंग से मिलती है। हाइलोजन बेस हेडलैम्प यूनिट मिलेगी। टर्न इंडिकेटर, हैजार्ड लाइट पॉइंट भी आपको हेडलैम्प यूनिट के अंदर ही दिया हुआ। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में, सराउंडिंग वही सिल्वर आपको ट्रीटमेंट मिलेगा जिससे स्किड प्लेट का नाम भी दे दिया जाता है। फॉग लैंप्स वगैरह नहीं मिलते प्रीमियम ऑप्शनल। अगर आप विदाउट सीएनजी भी लोगे तो उसमें भी आपको फॉग लैंप्स नहीं दिए जाते। यहाँ कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा। मैनुअल वाइपर्स मिलेंगे, कोई रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब सीएनजी फिटमेंट आ चुकी है तो यहाँ विंडशील्ड पे आपको सीएनजी की बैजिंग मिलेगी। वहीं साइड प्रोफाइल पाएंगे तो इसमें हमें फ्रंट रेयर चारों डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। स्टील रिम्स मिलेंगे व्हील कैप के साथ। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर। यहाँ क्लैडिंग है, लोअर डोर्स पे भी क्लैडिंग का पार्ट दिया गया है। और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह आप यहाँ से देखते हैं गाड़ी का, तो ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस हमें इसके अंदर मिल जाता है। फिलहाल इसमें जैसे आप देख रहे हो जेके के टायर्स डाले गए हैं। और टायर साइज की मैं बात करूं तो 195/65/15 का टायर साइज दिया गया है। व्हील कैप ये सिल्वर मिलेंगे। को ड्राइवर साइड कोई रिक्वेस्ट सेंसर या चाबी जगह नहीं मिलती। ए पिलर ग्लोसी ब्लैक है, BC मैट ब्लैक में दिए गए। 7 सीटर है तो क्वार्टर पैनल पे भी आपको ग्लास दिया गया है। ये पेट्रोल के ही सिर्फ काम आएगी। सीएनजी फिलअप आपको बोनट खोल के आगे से कराना होगा, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। यहाँ सीएनजी फिलअप पॉइंट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये रेट्रो फिटमेंट है। बाकी यहाँ से को ड्राइवर साइड प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं। वही रियर लुक पे आओगे तो यहाँ आपको LED बेस टेल लैंप्स मिलेंगे। यहाँ टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, करेंस की बैजिंग है, किया की बैजिंग। विंडशील्ड प्लेन मिलेगी। स्पॉइलर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया हुआ है, शार्क फिन एंटीना। इसके अलावा रिवर्स कैमरा मिल जाता है। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट है, 2 रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं और स्पेयर व्हील आपको नीचे इसका मिलेगा। बाकी ड्राइवर साइड से भी आप इसका साइड प्रोफाइल देख सकते हो। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये तो हो चुका गाड़ी का एक्सटीरियर। अब इंटीरियर में चलने से पहले की दिखा दूं। लॉक अनलॉक, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए बटन मिलेगा। यहाँ किया की बैजिंग मिलेगी, प्रीमियम सी की मिल जाती है आपको। रूफ रेस वगैरह नहीं मिलते, शार्क फिन एंटीना मिलेगा। मैं जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करता हूँ, यहाँ आपको ब्लैक और बेज कलर के अंदर ट्रीटमेंट मिलेगा डोर पैनल पे। यहाँ सिल्वर है डोर ओपनर। लॉक अनलॉक के लिए मैट सिल्वर में दिया हुआ है। चारों पावर विंडोज हैं। ORVM सिर्फ एडजस्टेबल है, रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे। चाइल्ड लॉक के लिए, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए बटन्स दिए गए हैं। ये गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, चाइल्ड लॉक के लिए। अभी चारों पावर विंडोज है। ड्राइवर टीम में हमने हार्ड टच में दिया गया है। स्पीकर है नीचे, वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है। यहाँ फ्यूल लाइट खोलने के लिए, यहाँ आपका बोनट खोलने के लिए। सीएनजी फिलअप पॉइंट सील तो आगे मिलेगा, बट यहाँ जो सीएनजी गेज है, कितनी सीएनजी आपकी गाड़ी में है, वो यहाँ शो करेगा। ये आपका हेडलाइट लेवलर, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, आइडल ऑन ऑफ और ट्रैक्शन ऑन ऑफ। चाबी की जगह
एसी वेंट, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, लेदरेट सीट्स हैं, सेमी लेदरेट, कॉर्निंग एयरबैग है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ किया करेंस प्रीमियम ऑप्शनल सीएनजी की ड्राइवर सीट पे। देखो वेरिएंट वही है, यहाँ कुछ ऐसा अपडेशन इंटीरियर में आपको मिलेगा नहीं। जैसे मैंने बताया फीचर में कोई चेंजेस नहीं है, बस जो आया है वो आपको सीएनजी के अंदर मिलना स्टार्ट हो गई है। अब जैसा आप देख रहे होगे प्रीमियम ऑप्शनल वेरिएंट है तो उसका प्रीमियम ही आपको इंटीरियर मिल जाता है गाड़ी का, काफी प्यारा सा। स्टार्ट करते हैं हम स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग देखोगे आप कोई रैप नहीं है, दोनों तरफ ग्रिप बना हुआ है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, थर्ड वाला स्पोक डिवाइड करा हुआ है। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो स्टीयरिंग यहाँ पे आपको टिल्ट मिलेगी एडजस्टमेंट, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगी। ये तो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं है, दोनों तरफ ग्रिप बना हुई है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा। लेफ्ट वाले स्पोक के अंदर आप देखोगे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं सारे, जो आपको प्रीमियम में मिलते, कुछ भी नया नहीं है, वही मोड के लिए, वॉइस कमांड के लिए, वॉल्यूम कम ज्यादा, ट्रैक चेंज करने के लिए, फोन पिकअप और डिस्कनेक्ट के लिए, यहाँ म्यूट वगैरह के काम ये बटन आ जाता है। साटन लुक में एक रिंग मिलेगी, बीच में साटन लुक में किया का लोगो है। एयरबैग टोटल 6 मिल जाते हैं। यहाँ सिल्वर ट्रीटमेंट मिलेगा थर्ड स्पोक में। यहाँ मीटर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। क्रूज कंट्रोल इसमें आपको ऑफर नहीं किया जाता। बाकी इस तरफ आप देखोगे यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स दिए गए। मीटर इसका देखोगे, वही मीटर की बात करूं तो वही मीटर है, पूरी डिजिटल स्क्रीन दी गई है। यहाँ स्पीड मीटर है, इस तरफ से टैकोमीटर दिया हुआ है, बीच में एमआईडी दी गई है। यहाँ पेट्रोल गेज है, यहाँ आपका इंजन टेम्परेचर गेज है, बाकी वेदर टेम्परेचर वगैरह आपको यहाँ पे शो कर रहा है। सीएनजी गेज आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि सीएनजी गेज जो है इसकी रेट्रोफिटमेंट है, तो रेट्रोफिटमेंट के लिए जो सीएनजी गेज है वो इस जगह पे दिया गया है। बाकी मीटर में कंट्रोल्स की बात करें, यहाँ आपको ड्राइव इन्फो मिल जाएगी, सेंस रिफ्यूलिंग देख सकते हो, ऑक्लूमेटेड इन्फो देख सकते हो, ऑटो स्टॉप देख सकते हो। इसके अलावा ड्राइवर असिस्ट, क्लस्टर के कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, लाइट्स, डोर्स, कन्वीनियंस यूनिट एंड रीसेट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ आपको टीपीएमएस मिल जाता है और वो ड्राइव इन्फो, यही सेटिंग्स इसके अंदर आपको मिलेंगी। विंडोज के लिए वेंट यहाँ पे है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड भी आ जाएगा। यहाँ सबवूफर जैसी एक आपको जाली मिल जाएगी, लेकिन बाकी इसमें सबवूफर नहीं मिलता। यहाँ 7 इंच की स्क्रीन दी गई है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीजें वायरलेस मिल जाती हैं, और आईओएस वगैरह भी काफी अच्छा है। अगर मैं इसका बैक गियर भी लगाता हूं तो यहाँ कैमरा क्वालिटी भी आप इसकी देख सकते हो। बाकी ये सारी टेपिंग करी हुई है, क्योंकि ये ग्लोसी ब्लैक में आता है। बाकी ये सारे फिजिकल इसके बटन्स यहाँ पे दिए गए। ये ग्लोसी ब्लैक में आता है तो इस वजह से इसको कवर करा हुआ है कि इसमें स्क्रैचेस वगैरह ना लगे, ये इस वजह से सेव करा जाता है। बाकी हैजल लाइट का बटन, यहाँ 2 एसी वेंट्स, यहाँ आपका एयर प्योरीफायर के लिए जगह मिल जाती है। आप जो परफ्यूम वगैरह लगाते हो, एयर फ्रेशनर, एयर प्योरीफायर बोल के मैं, एयर फ्रेशनर के लिए यहाँ एसी के कंट्रोल्स दिए गए, और मैनुअल एसी कंट्रोल्स हैं। टेम्परेचर के लिए, मोड्स के लिए, ये फैन की स्पीड आपको बताएगा पॉइंट्स, और ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए यहाँ पे एसी का बटन। 12 वोल्ट का आउटपुट है, टाइप सी, रेगुलर यूएसबी। यहाँ पे आपको डाउन हिल कंट्रोल मिल जाता है, जिसे आप ऑन ऑफ करोगे तो यहाँ नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, देखो ऑफ, ये ऑन, डाउन हिल कंट्रोल। और यहाँ साइन भी बना हुआ आ गया है। 6 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा, कुछ इस तरह के गियर लीवर के साथ। मैनुअल हैंड ब्रेक्स है, 2 कप होल्डर, आर्मरेस्ट, स्टोरेज अच्छी खासी मिल जाएगी, और ऊपर एक ट्रे टाइप इसमें दी गई है। ये स्लाइडेबल नहीं है, थोड़ा स्पेस यहाँ मिलेगा ग्लोब बॉक्स में। मैनुअल डिमिंग IRBMs है, यहाँ सनग्लास होल्डर आपको मिल जाएगा। वार्म वाइट लाइट्स मिलेंगी, यहाँ पे सारी लाइट्स ऑन कर सकते हो आप, और तीनों रो के लिए अलग अलग लाइट दी गई है, 2 यहाँ पे हैं, 2 पीछे दी गई है। वेंटी मिरर है सनवाइजर में, और यहाँ टिकट होल्डर दिया गया। अब चलते हैं इसकी पैसेंजर सीट पे, वहां कुछ अपडेट है क्या। अब मैं जैसे ही सेकंड रो के लिए डोर ओपन करता हूं इसका, तो यहाँ आपको दोनों तरफ कर्टन्स मिल जाते हैं, डोर ओपनर लोकल लॉक के लिए, ग्लास अप डाउन करने के लिए। हार्ड टच में है जो पैसेंजर सीट आर्मरेस्ट है। नीचे वाटर बॉटल स्पेस दिए गए हैं, 2 स्पीकर 4 मिलते हैं, वाटर बॉटल स्पेस है। यहाँ आपको बीच में आर्मरेस्ट मिल जाएगा। 2 कप होल्डर तो नहीं है, बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। ये सीट सिर्फ एक सिंगल बटन प्रेस करके आप इस तरह से टंबल कर सकते हो, तो टंबल सीट मिलती है, इस तरीके से चली जाएगी। और थर्ड रो में आप यहाँ से एंट्री ले पाओगे। थर्ड रो में टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, दोनों तरफ कप होल्डर्स दिए गए हैं। एसी वेंट्स ऊपर हैं, और दोनों रो के लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो के लिए अलग अलग लाइट दी गई है। ये थर्ड रो के लिए लाइट है, यहाँ पे सेकंड रो के लिए, और एसी वेंट्स भी ऊपर दिए गए हैं सेकंड रो के लिए।
सेकंड रो की ब्लोअर की स्पीड आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हो। टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स भी नीचे दिए गए हैं 2। अच्छा, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स पॉकेट में है सीट के पीछे। फर्स्ट रो में भी 2 हैं, सेकंड में भी 2 हैं और थर्ड रो में भी 2 आपको मिल जाते हैं। 7 सीटर तो क्वार्टर पैनल पे भी ग्लास मिल जाता है। और यहाँ बूट स्पेस में जब इसका ओपन करूंगा तो इस तरह से कुछ आपको रेट्रो फिटमेंट सीएनजी मिलेगी। ये जो इनकी रेट्रो फिटमेंट करके देंगे उसने अपनी ब्रांडिंग करी हुई है। बाकी यहाँ आपको वॉल मिल जाएगा नॉर्मली सीएनजी ऑन ऑफ करने के लिए, मैनुअली सॉरी। और बाकी सीट वगैरह आप ये फोल्ड कर लेते हो तो अच्छा बूट स्पेस बन जाता है। अगर आप सीएनजी में 5 लोगों के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ये सीट्स फोल्ड करके आप अच्छा बड़ा बूट स्पेस ले सकते हो विद सीएनजी। जैसे मैं इसका इंजन कैबिनेट ओपन करता हूँ, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग वगैरह तो नहीं है। यहाँ आपको सीएनजी की फिटमेंट देखेंगे कितनी क्लियर तरीके से सीएनजी की फिटमेंट करी गई है। मतलब क्लीनेस काफ़ी है, कहीं पे आपको फालतू वायर वगैरह का वो नहीं दिख रहा इधर उधर फैले हुए। और सीएनजी फिलअप भी आपका यहाँ से होगा क्योंकि रेट्रो फिटमेंट है तो इसका फिलअप पॉइंट आपको इस जगह पे मिलेगा आगे। बाकी पावर वगैरह सेम है, इसमें वही आपको इंजन मिल जाता है जो प्रीमियम ऑप्शनल के अंदर मिलता है। साथ में अगर आपको कुछ भूल रहे हो तो मैं डिस्प्ले पे इंजन डिटेल्स भी इसकी मेंशन कर रहा हूँ। तो भाई ये तो आपका किया करेंस प्रीमियम ऑप्शनल सीएनजी रेट्रो फिटमेंट के साथ जो आपको मिल रही है, उसका इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। सीएनजी के साथ गाड़ी आप ले लोगे या नहीं लोगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।